मैं प्रभाकर मिश्रा एक बार फिर से आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट को लेकर। आज का कंटेंट फिर से जिस कंटेंट को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं वैसे ही सिमिलर कंटेंट को लेकर आप सबके बीच में हूँ। अभी जो हमारा मिशन चल रहा है जेटेट 2026, कैसे सफलता अर्जित करनी है, तो आइए मिलकर हम लोग एक नए मुकाम को हासिल करें। आज हम लोग इस पर चर्चा परिचय करेंगे। आज का हमारा जो लेसन है वह टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण कंटेंट है। एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को जितना बढ़िया से हम समझ पाएंगे तभी उसके लिए हम शैक्षणिक स्ट्रेटजी बना पाएंगे, रणनीति बना पाएंगे। उसके लिए मेथड, टीचिंग मेथड अच्छे से हम बना पाएंगे और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। तो आज का जो लेसन है हमारा वो है बच्चों में भाषा विकास। हम सभी जानते हैं कि भाषा का विकास बच्चों के लिए कितना जरूरी है, कैसे बच्चे भाषा सीखते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट की जो सलाह है, जो निष्कर्ष है, जो शोध है, उसे ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण बातों को व्हाइट बोर्ड में पहले से अंकित करके रखे हैं। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इसे सरल भाषा में आप सबके बीच में डिलीवर करें। आइए तो आज चलते हैं। हम लोग आज प्रयास करते हैं कि बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है। हम सभी जानते हैं बच्चों के जो विकास है वो 3 फेज में बांटा गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। वह 3 फेज क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बीच में बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन मूल रूप से 3 भाग होता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था किसको कहते हैं? जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो उस उम्र में, शैशवावस्था में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिफरेंट एज। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उच्च कसौटी मानी जाती है। जब तक बच्चे भाषा नहीं सीखते हैं बाकी चीजें सिखाना मुश्किल हो जाती है। तो भाषा बौद्धिक विकास की सबसे उत्तम कसौटी मानी जाती है, उच्च कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से मिलता है, पहले माँ से, फिर माँ पिताजी से और अन्य लोगों के घर के सदस्यों से, मतलब परिवार से उन्हें भाषा का प्रोत्साहन मिलता है, विकास होता है। उसके बाद बच्चे विद्यालय में या समाज के संपर्क में आता है और उसकी भाषाई ज्ञान विकसित होती चली जाती है। लेकिन प्रारंभ जो होता है वह परिवार से ही होता है। भाषा विकास परिवार से ही होता है। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में भाषा विकास कैसे होता है। जो सर्वमान्य बातें हैं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो शोध निष्कर्ष के पश्चात जो चीजें दी गई है, जो सर्वमान्य है, हम लोग प्रयास करेंगे उन चीजों को जानने का, क्योंकि इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म के समय बालक केवल रोता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल रोता है, यही उसके लिए पहली भाषा होती है। न इसमें स्वर है, न व्यंजन है, कुछ भी नहीं, केवल रोना ही उनका पहला शब्द होता है। ठीक है, यह उसकी पहली भाषा होती है। इस समय ना तो उसके पास स्वर का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजन का ज्ञान होता है। कहते हैं 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां मुंह से निकालती है वही उसके लिए भाषा होती है। यह ध्वनि ना तो इसमें स्वर होता है और ना ही व्यंजन होती है। तब भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो ध्वनि उनके मुंह से निकलती है उसमें स्वर का अंश ज्यादा होता है, ज्यादातर स्वर होते हैं, व्यंजन कम होते हैं। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलने सीखता है और फिर उसे बार बार रिपीट करता है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति और सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किस कल्चर में बच्चा पैदा हुआ है, कैसी संस्कृति और कैसी सभ्यता में वह पला बड़ा है, वैसे ही भाषा का विकास उसमें होगा।
शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार, विद्यालय, वातावरण का बहुत ही प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है उसके भाषा विकास में। कौन डालता है प्रकाश? प्रभाव कौन डालता है? तो उसकी अपनी बुद्धि, उसका पारिवारिक रहन सहन, उसके आसपास के समाज, पर्यावरण और फिर विद्यालय। तो ये था शैशवावस्था में भाषा का विकास। जो सर्वमान्य बातें बताई गई है उसके अनुसार एक चार्ट है, उसे भी समझने का प्रयास हम करेंगे कि किस आयु में कितने शब्द बच्चों के पास स्टॉक होता है। कहते हैं 0 से 8 माह तक जब बच्चा होता है तो उसके पास कोई शब्द नहीं होती है, केवल वो भाव के द्वारा, शारीरिक भाव को प्रकट करने के लिए हंसना, रोना, मुस्कुराना, स्माइल करना, इन चीजों के द्वारा वो अपने भाव को व्यक्त करता है। उसके पास शब्द नहीं होते। 10 माह तक होते होते वह एक शब्द सीख पाता है और उसे ही बार बार रिपीट करता है। 1 वर्ष तक जब बच्चा हो जाता है तो उसके पास ऐसा माना जाता है कि 3 शब्द ही होते हैं जो उसके आस पड़ोस के होते हैं, परिवार के होते हैं। 1 वर्ष 3 माह होते होते उनके पास शब्द स्टॉक लगभग 19 हो जाता है और विभिन्न परिस्थितियों में इन शब्दों का वह बार बार प्रयोग करता है। 1 वर्ष 6 माह जब हो जाता है बच्चों का तो उसके पास 22 शब्द होते हैं और वह अब जो होता है उसमें भाषा का तेजी से विकास होता है और 1 वर्ष 9 माह होते होते उसके पास 118 शब्द हो जाते हैं। 2 वर्ष होते होते उसके पास 212 शब्द हो जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अनुभूतियों में इन शब्दों का वो प्रयोग करता है। 4 वर्ष होते होते उसके पास 1550 शब्द हो जाते हैं। 5 वर्ष तक जब बच्चा हो जाता है तो उसके पास 2072 शब्द होते हैं और 6 वर्ष होते होते 2562 शब्द स्टॉक उसके पास आ जाता है, हो जाता है, वह सीख जाता है। यह ऐसा माना गया है मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्ष और शोध के आधार पर। प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं तो ये सर्वमान्य है। हो सकता है कुछ बच्चों में ज़्यादा शब्द स्टॉक हो जाए, कुछ ज़्यादा शब्द उसके मेमोरी में आ जाए और किसी में कम आ जाए, लेकिन एवरेज यही माना गया है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। वह क्या है कि कहते हैं कि आयु जैसे जैसे बढ़ती है भाषा विकास तेजी से होने लगता है, उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक चीजें सीख जाती है। बच्चे धीरे धीरे 1 शब्द, 2 शब्द और फिर 2 शब्द वाले वाक्य बोलने सीखते हैं। आओ, जाओ, यहाँ आओ, इसे दो, इस तरह से शब्द से वाक्य बनाने सीखते हैं और बाल्यावस्था में आते आते वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं वह धीरे धीरे सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्त से अमूर्त की ओर जब चीजें दिखाई जाती है तब वह उसको पहचानता है, बोलता है। लेकिन धीरे धीरे बाल्यावस्था में आते आते वह क्या होता है कि चीजें नहीं भी सामने है तब भी वह उसका नाम बोल सकता है, उसे मेमोरी में रख सकता है। तो क्या होता है इस उम्र में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़ा से छोटा की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जैसे चीजें दिखाई जाती है। ये क्या है तो बच्चा शैशवावस्था में क्या बताएगा कि यह मार्कर है, सुन के सीखा है। लेकिन मार्कर का कॉन्सेप्ट उसके मन में तब तक है जब तक सामने चीजें रखी गई है। जैसे ही इसे हम हटा देंगे तो मार्कर का कॉन्सेप्ट शैशवावस्था में उसके मन मस्तिष्क से निकल जाता है। लेकिन बाल्यावस्था आते आते सामने चीजें नहीं है फिर भी वह उन चीजों के बारे में बताने लगता है, बोलने लगता है। जैसे सामने बिल्ली है तो ये ठीक है बिल्ली है, लेकिन बिल्ली नहीं है, बिल्ली का जिक्र यदि करें तो अब उसे समझने लगता है या वह बोलने लगता है। तो ये होती है बाल्यावस्था में। आइए अब जानने प्रयास करते हैं किशोरावस्था, जो बहुत ही झंझावतों का काल माना जाता है। तो इस अवस्था में उसमें क्या परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। साहित्यिक का मतलब है कि अब वह कल्पना करने लगते हैं, काल्पनिक लोक में विचरण करने लगते हैं। मतलब शब्द स्टॉक उसके पास ज्यादा हो जाता है, वाक्य विन्यास उसका स्थिर हो जाता है।
किशोर या किशोरियों के शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, जो इमोशंस उसके मन में आते हैं, उससे उसकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है और वह कविता, कहानी या चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। तो ये होता है किशोरावस्था में। और क्या होता है किशोरावस्था में? तो आइए देखते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश तेजी से विकसित होता है और वे कभी कभी गुप्त भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। गुप्त भाषा का मतलब है कोड वर्ड। किशोरावस्था के बच्चे कभी कभी कोड वर्ड का प्रयोग करने लगते हैं। उसमें से लड़कियां कुछ ज्यादा करने लगती है। कोड वर्ड कुछ प्रतीक या सिंबल के माध्यम से होता है, जिसका मीनिंग केवल वही बच्चे जानते हैं जिन्होंने इसे बनाया है, जिसके लिए बनाया है। बाकी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये कोड वर्ड भी वह इसी उम्र में सीख लेते हैं। यह कुछ प्रतीक होता है किसी अक्षर के लिए, किसी शब्द के लिए, और फिर जो बनाए हैं, जिनके लिए बना है, वही लोग समझ पाते हैं, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये भाषा विकास था शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। और मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि सीखने की जो भाषा सीखने की जो तरीके हैं वह क्या है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया। वह क्या है? शुभोपल्ली। नाम तो सुने ही होंगे, शुभोपल्ली। या यदि हम इसे इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे LSRW। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि भाषा सीखने का जो क्रम है, जो पैटर्न है, वह यही है, शुभोपल्ली या LSRW। तो ये है क्या? ये शॉर्टकट, ये तो कह सकते हैं कि यह एक शॉर्टकट नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो फुल फॉर्म क्या होगा? सु से हो जाएगा सुनना, सु से सुनना, या एल से कहेंगे तो लिसनिंग। लिसनिंग। बो से बोलना, या इंग्लिश में कहें तो स्पीकिंग। प से पढ़ना, या इंग्लिश में कहेंगे तो रीडिंग। और ली से लिखना, या डब्ल्यू से राइटिंग कर सकते हैं। तो ये उसके पैटर्न होते हैं भाषा सीखने के, कि पहले बच्चा सुनता है अपने आसपास, उनके बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उसे वह ध्यान से सुनता है। जब सुनता है फिर उसे इमिटेशन करता है, रिपीट करता है, उसका नकल करता है। और फिर जब वह शब्द उसके ब्रेन में, उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, तब फिर वह उसी शब्दों का उच्चारण करता है, बोलता है। और फिर बच्चे पढ़ने सीखते हैं और सबसे लास्ट में बच्चे लिखने सीखते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग पहले लिखाते हैं फिर उसको पढ़ाते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि हमें पहले बच्चों को कहते हैं कि स्वर वर्ण लिखा रहे हैं तो इसको लिखो, और फिर कहते हैं ये क्या लिखा और। लेकिन नहीं, हमारा पैटर्न ये होना चाहिए, हमारा पैटर्न ये होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं। पहले उसे बोलेंगे तब लिखवाएंगे, क्योंकि पहले पढ़ना है उसके बाद लिखना है। ये सीखने का क्रम होता है। छोटे बच्चों को जो हम लिखने सिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिगजैग बनवाते हैं। अरे जो मन में आता है बनाओ। उसे स्लेट देते हैं या कॉपी देते हैं और पेंसिल हाथ में देकर कहते हैं कि तुमको जो मन में आता है करो, गोल गोल घुमाओ, लंबा घुमाओ, टेढ़ा मेढ़ा करो, सब कुछ उसे आज़ादी, एकदम पूरी तरह आज़ाद कर देते हैं कि तुमको जो मन में आता है करते जाओ। जब उस काम में वह एक्सपर्ट हो जाता है, मतलब पेंसिल पकड़ने में एक्सपर्ट हो जाता है, तब उसे एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन देते हैं कि भाई जो भी करना है ये 2 लाइन के बीच में करो,
2 लाइन खींच देते हैं, इसके बीच में जो जो करना है तुम्हें करो। बच्चों को लगता है हम खेल रहे हैं और इसके बीच में वो करने लगता है। धीरे धीरे उसमें अनुशासन आते चला जाता है। हमारे लिए वो पढ़ रहा है लेकिन वह सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। जब इन काम में वह एक्सपर्ट हो जाता है कि लाइन से बाहर उसकी चीजें नहीं जा रही हैं, तब उसे कहते हैं कि भाई ऐसा करो ना कि इन लाइन के बीच में आप ऐसे ऐसे लाइन खींचो। इसे क्या होगा, इसे जिगजैग कहते हैं हम लोग। इससे क्या होगा कि वह प्री राइटिंग स्किल इसे कहा जाता है, लिखने की पहले की स्किल्स। जब इसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है तब उसे कहते हैं कि भाई सर्किल बनाओ, इन दोनों लाइन के बीच में जितने गोल गोल सर्किल बना सकते हो बनाओ। उसे लगता है बड़ी अच्छा काम है, भाई पढ़ना तो बहुत आसान है, पढ़ाई इतनी इजी होती है। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पहले तो ये पता ही नहीं था। बच्चे बड़ी खुशी चीज़ों को करते चले जाते हैं और जब इसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं एकदम पूरी तरह गोल गोल बना लेते हैं, तो उसे आगे जो टास्क दिया जाता है वो कहता है कि नहीं, तुम अब एक काम करना है कि पूरा गोल नहीं करना है, आधा सर्किल, हाफ सर्किल बनाओ। इस तरह से हाफ सर्किल बनाओ। इससे क्या होता है कि अल्फाबेट के जो वर्ड होते हैं लगभग इन सारी चीज़ों से बनते हैं और बच्चा धीरे धीरे प्री राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट होने के बाद वह राइटिंग स्किल पे आता है। और इस तरह से बच्चे भाषा सीखते हैं, राइटिंग स्किल उसकी डेवलप होती है। तो एज ए टीचर हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए और हमारा जो टेस्ट होता है टेट में, वो यही पूछा जाता है, यही देखा जाता है कि बच्चों को आप कितना ठीक से समझ पा रहे हैं। उसके लिए जब आप समझेंगे बच्चों को, तभी उसके लिए आप स्ट्रेटजी, रणनीति, टीचिंग मेथड बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास रहेगा फिर से कुछ नई चीज़ों को लेकर आए। कुछ दिन आप लोग सब्जेक्टिव को ऐसे देखिए, फिर जल्द ही हम लोग MCQ लेके आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सबके बीच में लेके आएंगे। तब हमें पता चलेगा कि मैंने जो सब्जेक्टिव के रूप में देखा था, चीज़ों को पढ़ा था, क्या उससे ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है कि नहीं। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। चलिए अगले दिन में फिर से मिलते हैं।